टीएमसी में बगावत चल रही है। ममता बनर्जी से उनकी ही पार्टी को छीनने की पुरजोर कोशिश हो रही है। 6 जुलाई को दोनों गुटों की तरफ से अपना जवाब चुनाव आयोग को दाखिल कर दिया गया है, लेकिन अब फैसले की घड़ी आ चुकी है और निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी है, क्योंकि हर हाल में चुनाव आयोग को अब फैसला सुनाना ही होगा। आखिर क्या है इसकी वजह, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ममता बनर्जी की टीएमसी में भूचाल आया हुआ है। पहले पार्टी के सांसदों और विधायकों ने बगावत की और अब बागी विधायकों ने टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पर अपना दावा ठोक दिया। उनका कहना है कि वो असली टीएमसी है। मामला चुनाव आयोग में पहुंचा हुआ है और अब फैसला चुनाव आयोग को करना होगा। और बड़ी बात तो ये है कि चुनाव आयोग को हर हाल में फैसला करना है। इसकी वजह है 24 जुलाई को 3 राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव, जिसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 14 जुलाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी के अधिकृत उम्मीदवार कोई एक गुट ही उतार सकता है, यानी अब चुनाव आयोग के पास टाइम कम है। ऐसे में आज दोनों पक्षों की दलील सुनी गई, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में दोनों गुट अपने अपने प्रत्याशी उतारने के लिए टिकट भी बांटेंगे। लेकिन जब तक चुनाव आयोग फैसला नहीं देगा, दोनों गुट अपने उम्मीदवारों को किस पार्टी का उम्मीदवार बताएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि चुनाव आयोग का फैसला इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चुनाव से पहले पार्टी को अपना पोलिंग एजेंट भी नियुक्त करना होगा। तो जब तक फैसला नहीं आएगा, कैसे साफ होगा कि कौन सा पोलिंग एजेंट किस गुट का है? क्योंकि राज्यसभा चुनावों के लिए विधायकों के मतपत्रों के वेरिफिकेशन के लिए राजनीतिक दल अपने अधिकृत एजेंट नियुक्त करते हैं। वो ये तस्दीक करते हैं कि विधायक अपना वोट पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को ही दे रहे हैं या नहीं। अगर दोनों गुट अलग अलग फॉर्म दाखिल करते हैं तो चुनाव आयोग को चुनाव से पहले फैसला लेना होगा। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या फैसला करता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।